नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगा एक और बड़ा झटका, क्योंकि अब मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ केंद्र सरकार ने जारी किया है नोटिस। जहां पीएम आगमन पर सर्विस रूल का उल्लंघन करने पर डीओपीटी का हुआ बड़ा एक्शन और अब अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ जुर्माना कार्रवाई करने का रखा गया है प्रस्ताव। तो एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार ममता बनर्जी पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को बचाने की तमाम तरह की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ी थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि लगातार गैर कानूनी तरीके से जो अल्पन बंदोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री का सलाहकार बनने का जो विकल्प चुना था, इसको लेकर अब इसके खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। क्योंकि अब आपको बताते चले कि डीओपीटी की ओर से अल्पन बंदोपाध्याय को एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 30 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। जी हां, और अगर वाकई अल्पन बंदोपाध्याय की ओर से संतुष्टिपूर्ण जवाब केंद्र सरकार को नहीं मिलता है, तो फिर सीधे के तौर पर अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें साफ तौर पर जुर्माना राशि उनसे ली जाएगी। जी हां, जिसमें साफ तौर पर केंद्र सरकार की ओर से यह भी चेतावनी अल्पन बंदोपाध्याय को दी गई है कि अगर जो जवाब अल्पन बंदोपाध्याय की ओर से आता है और उसमें कोई सच्चाई अगर नहीं दिखती है, अगर केंद्र सरकार अल्पन के जवाबों से संतुष्ट नहीं होती है, तो फिर केंद्र सरकार की ओर से अल्पन बंदोपाध्याय की पेंशन, ग्रेच्युटी या फिर दोनों को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकने की अनुमति भी केंद्र सरकार दे सकती है। तो साफ तौर पर इसे बड़े झटके के तौर पर अब ममता बनर्जी और अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ देखा जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि लगातार पिछले दिनों हमने देखा था कि कैसे जब 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी यास प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, तो किस तरीके से प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव के पद पर रहते हुए अल्पन बंदोपाध्याय ने पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान किया था और साथ ही साथ सर्विस रूल का भी उल्लंघन किया गया था। जिसके बाद आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई करते हुए अल्पन बंदोपाध्याय को 31 मई को तबादले के लिए दिल्ली में बुलाया गया था। जिसके बाद आपको बताते चले कि प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन करने के बाद केंद्र की ओर से कड़ी कार्रवाई अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ की गई थी और इसी कड़ी में डीओपीटी में 31 मई को अल्पन बंदोपाध्याय को रिपोर्ट करने को कहा गया था। लेकिन लगातार ममता बनर्जी के तानाशाही को देखते हुए ममता बनर्जी ने अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र में भेजने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद आपको बता दें कि केंद्र की ओर से अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ 3 दिन के अंदर ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन उसके बाद भी अल्पन बंदोपाध्याय लगातार इससे नदारद दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि आपको बताते चले कि उन्होंने बाद में केंद्र को अपना जवाब देते हुए कहा था कि ममता बनर्जी के कहने पर वो दिल्ली नहीं आए थे। लेकिन अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार गैर कानूनी तौर पर नौकरी को छोड़कर अल्पन बंदोपाध्याय ने ममता बनर्जी का सलाहकार बनने का जो रास्ता चुना था केंद्र सरकार की कार्रवाइयों से बचने के लिए, लेकिन आपको बताते चले कि अब डीओपीटी की ओर से यानी कि कार्मिक विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ की गई है, जिसमें साफ तौर पर उन्हें नोटिस भेजकर 30 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। जी हां, तो जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर अपने तमाम प्रशासनिक अधिकारी से लेकर तमाम टीएमसी के गुंडों को जो बचाने का काम कर रही हैं, आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर अब अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको बताते चले कि 31 मई को अल्पन बंदोपाध्याय रिटायरमेंट होने वाले थे, लेकिन केंद्र सरकार से आपको बताते चले कि ममता बनर्जी की ओर से अल्पन बंदोपाध्याय का 3 महीने का एक्सटेंड कराया गया था और इसी के तहत आपको बताते चले कि अल्पन बंदोपाध्याय ने जो 31 मई को अपना जो रिटायरमेंट जो इस्तीफा सौंपा था वो मान्य नहीं माना गया है। और यही बड़ी वजह है कि अब तमाम कानूनी दावपेच को सामने रखते हुए अब अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। जहां जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी से लेकर मुख्य सचिव के पद पर रहते हुए अल्पन बंदोपाध्याय ने पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान किया था। हमें तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखाई थी कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी को
आधा घंटा इंतजार करना पड़ा था। हालांकि ममता बनर्जी ये कहते हुए दिखाई पड़ी थी कि उन्हें इस मीटिंग की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इसको भी लेकर राज्यपाल साफ तौर पर खुलासा कर चुके हैं कि ममता बनर्जी पहले ही मीटिंग के एक दिन पहले ये बता चुकी थी कि वो इस मीटिंग का बहिष्कार करने वाली है, क्योंकि इस मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी शामिल होने वाले हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी और अर्पण बंदोपाध्याय की ओर से तमाम तरह की झूठी बातें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कही जा रही थी, अब इसका खुलासा साफ तौर पर हो चुका है। और यही बड़ी वजह है कि अब डीओपीटी की ओर से बड़ी कार्रवाई अर्पण बंदोपाध्याय के खिलाफ की गई है। हालांकि लगातार ममता बनर्जी कैसे इस मामले को लेकर झूठ बोलती आई है, इसका खुलासा आज ही एक बार फिर से राज्यपाल धनखड़ ने किया था। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया था कि ममता बनर्जी ने उन्हें मीटिंग के एक दिन पहले 11 बजे के करीब उन्हें मैसेज किया था और बैठक में आने से इनकार कर दिया था, जबकि राज्यपाल की ओर से ममता बनर्जी को समझाया गया था कि आप इस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे देश के पीएम का अपमान नहीं कर सकते, प्रोटोकॉल को आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन बावजूद इस पर ध्यान दिए ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी हार का खींच निकालते हुए शुभेंदु अधिकारी के बैठक में शामिल होने की वजह से इस बैठक में साफ तौर पर आने से इनकार कर दिया। और अगले दिन जब ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंची थी, तो मात्र 1 मिनट से भी कम समय पीएम नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी ने दिया, जिसका खुलासा आज राज्यपाल धनखड़ ने किया था। लेकिन अब आपको बताते चले कि ममता बनर्जी के ही तमाम कामों का नतीजा है कि अब उनके अधिकारियों पर, उनके नेताओं पर तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि अब तक जिस तरीके से ममता बनर्जी झूठ पे झूठ केंद्र सरकार से बोलती हुई दिखाई पड़ रही थी, तमाम चिट्ठी पत्र पीएम नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी की ओर से लिखे जा रहे थे, वो सब झूठे थे, वो बिना तथ्यों के लिखे गए। तो यही बड़ी वजह है कि अब अर्पण बंदोपाध्याय पर बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि आपको बता दें कि आपदा अधिनियम एक्ट 51B के तहत अर्पण बंदोपाध्याय पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें साफ तौर पर अगर केंद्र सरकार अपने तमाम जो भी प्रशासनिक अमला है उनके जवाब से अगर संतुष्ट नहीं होती है तो वो इस तरह की कार्रवाई कर सकती है, ये प्रावधान में लिखा हुआ है। और यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बंगाल में पिछले लंबे समय से ममता बनर्जी ने जो हिंसा का तांडव बनाया हुआ है वो हम सब ने देखा है, और कैसे लगातार अपने टीएमसी को गुंडों को बचाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे ममता बनर्जी इस्तेमाल करती हुई हालांकि दिखाई पड़ी है। लेकिन आपको बताते चले कि अब एक एक करके चुन चुन कर ममता बनर्जी के साथ उनके तमाम जो गैंग के मेंबर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और यही बड़ी वजह है कि अब अर्पण बंदोपाध्याय पर कड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि आपको बताते चले कि वहीं दूसरी ओर लगातार राज्यपाल भी ममता बनर्जी की ओर से लगातार जो बंगाल में कानून व्यवस्था को जो ध्वस्त किया गया इसका जायजा लेने के लिए उत्तर बंगाल के दौरे पर है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि बंगाल में जहां पर लगातार ममता बनर्जी एक और ये कहते हुए दिखाई पड़ रही कि कहीं भी कोई भी हिंसा नहीं हुई है, तो वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से राज्यपाल धनखड़ ने साफ तौर पर ममता बनर्जी के झूठ का खुलासा करते हुए बताया है कि कैसे प्रभावित जो पीड़ित इलाके में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने कैसे अपनी सच्चाई उनको बताई है, और ये कहा है कि वो लगातार शिकायत ना करने को मजबूर है, क्योंकि अगर वो पीड़ित बनकर पुलिस स्टेशन जाएंगे तो उन्हें अपराधी बना दिया जाएगा। और यही बड़ी वजह है कि लगातार लोग पुलिस में शिकायत करने से घबरा रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार टीएमसी के गुंडे तमाम तरह से हिंसा उपद्रव मचाने का काम बंगाल में कर रहे हैं। जी हाँ, और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि आज राज्यपाल धनखड़ दार्जिलिंग पहुंचे थे, जहां पर लगातार टीएमसी के गुंडों की ओर से राज्यपाल का विरोध किया गया और उन्हें काले झंडे दिखाकर वहां से भगाने का प्रयास लगातार किया गया था। लेकिन राज्यपाल की ओर से भी लगातार जो दार्जिलिंग में जो लोग लगातार प्रताड़ित होकर वहां पर पहुंचे हुए हैं या फिर पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनसे मुलाकात उन्होंने की है। और इस दौरान आपको बताते चले कि मुलाकात के बाद राज्यपाल ने साफ तौर पर बयान देते हुए ममता बनर्जी की पोल खोली है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं जहां भी गया मैंने सबसे 3 सवाल पूछे कि क्या आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए, और क्या एडमिन से कोई आपके हालचाल पूछने के लिए आया है, क्या कोई मीडिया कर्मी आपके पास आया था। उन्होंने बस एक ही बात कही, अगर हम पीड़ित के रूप में पुलिस स्टेशन में गए होते तो हम अपराधी के रूप में सामने आते। जी हाँ, और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी के गुंडे मासूम लोगों को डराने में लगे हुए हैं, उनसे कुछ भी बोलने पर उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी जा रही। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से राज्यपाल इसके पहले 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर 2 बार अमित शाह से मुलाकात राज्यपाल ने की है और राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर आपको बता दें कि बंगाल की हिंसा के हालातों का
तमाम जो चिट्ठा पर्चा था वो राष्ट्रपति को सौंपा है। और अब यही बड़ी वजह है कि अब सीधे राज्यपाल के बंगाल पहुंचते ही अब एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई ममता सरकार के खिलाफ हो रही है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब जो पहला चाबुक है वो साफ तौर पर अल्पन बंदोपाध्याय पर कसा है। लेकिन अब जिस तरीके से एनएचआरसी की टीम से लेकर राज्यपाल जो बंगाल हिंसा को लेकर तमाम तरह की जो गतिविधियां बंगाल में की जा रही थी उस पर नजर बनाए हुए हैं, ये बड़ी वजह मानी जा रही है कि ममता बनर्जी लगातार बौखलाहट में है और केंद्र सरकार से लेकर राज्यपाल पर झूठे आरोपों लगाते हुए दिखाई पड़ रहे। लेकिन आपको बताते चले कि अब ममता की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि एक बार फिर से राज्यपाल धनखड़ एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे राज्यपाल धनखड़ ने कूच बिहार से लेकर शीतलकुची से लेकर अलग अलग प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और किस तरीके से लोगों ने वहां पर आंसू के साथ राज्यपाल धनखड़ से मदद करने की जो मांग की थी, साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे ममता बनर्जी ने बंगाल में लोगों के साथ अत्याचार किया हुआ है। और आज एक बार फिर से वही तस्वीरें दोबारा से राज्यपाल के सामने आई, जिसको लेकर राज्यपाल ने साफ तौर पर ममता बनर्जी से एक बार फिर से अपील की है कि वो अपनी चुप्पी को तोड़े और बंगाल हिंसा को लेकर जो तांडव बंगाल में खूनी खेला मचा रखा है, जो खूनी खेला किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई करें। और फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।